अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बरियान मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑनलाइन एजुकेशन, हमारी क्लास है 4th, सब्जेक्ट है उर्दू और आज हमारा टॉपिक है बहुत खूब। मेरा नाम है शेख हलीमा और हमारे CNO हैं शगुफ्ता टीचर। ऑल मुंबई एडेड एंड अनएडेड उर्दू प्राइमरी स्कूल। हमारे EO हैं महेश पालकर साहेब, DO है इकबाल शेख सर और मेरा नाम है शेख हलीमा इमरान। अल-फलाह प्राइमरी स्कूल, पुरार, मलाड ईस्ट। हमारा मजमून है बच्चों उर्दू और हमारी जमात है चाहरुम और आज है हमारे सबक का उन्वान बहुत खूब। चलिए बच्चों, आज हम लोग जो है एक नज़म पढ़ते हैं, ठीक है। दरख्त। आओ बच्चों पेड़ लगाए, उनका हुस्न बढ़ाए। हरे भरे ये पेड़ और पौधे कितनी हमें राहत पहुँचाए। इनसे साया भी मिलता है, देते नहीं ये सिर्फ हवाएं। चारों तरफ खुशबू फैलाकर सारी फिजा को ये महकाए। गंदी हवा को जज्ब करे खुद और हमें दे साफ हवाएं, और हमें दे साफ हवाएं। होते हैं औरों के लिए बस, अपने फल ये कभी न खाए। करते हैं ये बेलूस खिदमत, क्यों न भला ये सबको भाए। ठीक है बच्चों, दरख्त के बारे में ये नज़म थी। कैसी लगी आप लोगों को ये नज़म? अच्छी लगी। हाँ, अच्छी लगी। जब हमें कोई चीज़ बच्चों अच्छी लगती है तो हम उसके लिए क्या कहते हैं? किसी की कोई चीज़ हमें पसंद आती है तो हम क्या कहते हैं? माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, वेरी गुड, है ना। और क्या क्या कहते हैं? बहुत अच्छा लगा, है ना। बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड कहते हैं ना। तो आज हम बच्चों, हमारे सबक का उन्वान भी यही है, बहुत खूब। आज हम सबक पढ़ेंगे उर्दू में, बहुत खूब। ये सबक बच्चों बहुत अच्छा है, आप लोग इसको ध्यान से सुनिए और समझिए। हमारे लिए इसमें बहुत अच्छी सीख मिल रही है, बहुत अच्छा इससे हमें सबक मिल रहा है। ये एक कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी तो मेरे टीचर ने पढ़ाई। एक बादशाह था, उसने अपने मुसाहिब को हुक्म दे रखा था कि अगर मैं किसी की बात सुनकर बहुत खूब कहूँ तो उसे 1000 रुपयों की थैली इनाम में देना। एक दफा बादशाह अपने सिपाहियों के साथ शिकार को जा रहा था। रास्ते में उसने एक बूढ़े बागबान को देखा जो अपनी जमीन में पौधे लगा रहा था। उसे पौधे लगाता देखकर बादशाह ने एक मुसाहिब से कहा, देखो तो ये बागबान कितना बूढ़ा हो गया है, लेकिन अभी उसे कमाने की फिक्र है। ये पौधे बरसों में दरख्त बनेंगे, तब इन पर फल आएंगे। क्या वो इनके फल खाने तक जिंदा रहेगा?
देखो बच्चों, एक बादशाह था, उसने अपने मुसाहिब को, मुसाहिब यानी क्या? मुसाहिब यानी जो बादशाह के साथ में रहते हैं, उनके साथ ही जो उनके साथ साथ चलते हैं, उन्हें जो है मुसाहिब कहते हैं। साइन। तो बादशाह ने जो है अपने मुसाहिबों को यानी अपने साथ रहने वालों को ये हुक्म दे रखा था, अगर मैं किसी की भी बात सुनकर अगर मेरे मुंह से ये अल्फाज निकल जाए बहुत खूब, तो क्या करना है, उनको 1,000 रुपयों की थैली इनाम में देना है। देना है। एक एक दफा बादशाह अपने सिपाहियों के साथ शिकार को जा रहा था। रास्ते में उसने क्या किया, एक बूढ़े बागबान को देखा। शिकार को जा रहे थे यानी बच्चों, शिकार करने जा रहे थे यानी, शिकार यानी पता है आप लोग को? अपने खुराक ढूंढने जा रहे थे। हाँ, यानी जानवरों का शिकार करने के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में उन्हें बूढ़ा बागबान दिखाई दिया। बागबान यानी क्या बच्चों? बागबान, बागबान यानी खेती बाड़ी करता हो। हाँ बागबान यानी बागों किसान। में जो, हाँ बागों में जो जो पौधे फूल वगैरह लगाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, है ना? तो जो बागबान का मतलब फलों की काश्त करने वाले, फूलों बादशाह की, के फलों साथ की, रहने ठीक है? वाला। हाँ, नहीं बेटा, फलों का बागबान का दरख्त मतलब है, लगाने वाला। हाँ बागबान का मतलब है फलों की काश्त करने फलों। वाले। हाँ, फूलों की काश्त करने वाले, बागों में जो है फल फूल वगैरह के दरख्त लगाने वाले, उनकी देखभाल करने वाले, उनको कहते हैं बागबान। तो वो क्या कर रहा था बूढ़ा, अपनी जमीन पर पौधे लगा रहा था। उसे जो है पौधे लगाता देखकर जो है बादशाह ने अपने मुसाहिब से यानी अपने साथ रहने वालों से क्या कहा, देखो तो ये बागबान जो है कितना बूढ़ा हो गया है, लेकिन अब भी उसे कितनी फिक्र है कमाने की। देखो अब भी ये पौधे लगा रहा है, इससे फल निकलेंगे कब और ये कब खाएगा। तो ये जो है ये पौधे बरसों में दरख्त बनेंगे। अब ये जब पौधा लगा रहा है तो इससे जो है दरख्त बनने में बरसों लग जाएंगे, सालों लग जाएंगे, बहुत दिन लग जाएंगे, है ना? तब इनमें हाँ। तब इनमें फल आएंगे। क्या वो इनके फल खाने तक जिंदा रहेगा? ऐसा कौन कह रहा है? बादशाह। कौन कह रहा है? बादशाह। हाँ, तो बादशाह की बात सुनकर मुसाहिबों ने कहा, मुसाहिबों यानी कौन? जो बादशाह के, जो बादशाह के साथ रहता है। बादशाह हाँ के जो साथ थे। हाँ हुजूर बिल्कुल ठीक बादशाह के साथ फरमाते हैं। रहने वाले। ये ठीक है। बादशाह ने हुक्म दिया, इस बागबान को हमारी खिदमत में हाजिर करो। उससे पूछते हैं कि ऐसी बेकार मेहनत क्यों कर रहा है। बादशाह के हुक्म से बागबान को उसके सामने पेश किया गया। बादशाह ने उससे पूछा, बड़े मियाँ, देखो बादशाह जो है जब उन्होंने देखा तो उन्होंने क्या कहा कि इसको जो है कि मेरी खिदमत में, बागबान को जो है हमारी खिदमत में हाजिर करो। देखो आपको तस्वीर में नजर आ रहा है ना बच्चों, ये बूढ़ा यस बागबान जो टीचर। पौधे लगा रहा है। यस बादशाह ने, टीचर। हाँ, तो बादशाह क्या कह रहे हैं, उससे पूछते हैं कि ऐसी बेकार मेहनत ये क्यों कर रहा है। तो बादशाह के हुक्म से जो है बागबान को उसके सामने पेश किया गया, उसके सामने हाजिर किया गया। किसके सामने बच्चों? बादशाह के सामने। बादशाह के। बादशाह के। हाँ, तो बादशाह ने उससे पूछा, क्या पूछा बादशाह ने? बड़े मियाँ, तुम्हारी बड़े उम्र, मियाँ। हाँ तुम्हारी उम्र क्या है, यानी तुम कितने साल के हो? तो क्या कहा, जवाब क्या मिला? देखो सुनो, हुजूर, मेरी उम्र 84 साल है। हाँ हुजूर मेरी उम्र 84 साल है। मेरी उम्र क्या 84 साल है। ठीक है, अभी आप सुनिए बेटा, तुम्हारा क्या अंदाजा है कितने दिन और जियोगे? हुजूर, कुछ नहीं कहा जा सकता, मौत का वक्त कोई नहीं जानता। वैसे मेरा अंदाजा है कि ज्यादा से ज्यादा 2-4 साल और जिंदा रहूंगा। और तुम्हारे इन पौधों में फल कितने दिनों में आएंगे? इन पौधों में 10 साल के बाद फल आ सकेंगे। तुम इन पौधों के फल नहीं खा सकोगे तो फिर इन्हें क्यों लगा रहे हो? हुजूर, अल्लाह किसी की मेहनत बेकार नहीं करता।
बागबान ने बाग की दरख्तों की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखिए सरकार, मेरे बुजुर्गों ने जो पौधे लगाए थे उनके फल मैं खा रहा हूँ। अब जो पौधे मैं लगा रहा हूँ इनके फल मेरे बच्चे खाएंगे। बहुत खूब, बादशाह ने बेसाख्ता कहा। इन्हें क्या कहा बच्चों, जब बादशाह की खिदमत में बागबान को हाजिर किया गया तो बादशाह ने पूछा कि तुम्हारी उम्र क्या है। तो बागबान ने क्या जवाब दिया, हुजूर मेरी मेरी उम्र 84 साल है। 84 साल है। 84 साल यानी 84 साल यानी कितने साल, इंग्लिश में कौन 84। बताएगा। वेरी गुड, 84 ईयर्स। 84। मैं 84। 80 साल का हूँ, 84 ईयर्स का हूँ। तो तुम्हारा क्या अंदाजा है और कितने दिन जियोगे। बादशाह ने क्या सवाल किया बागबान से कि तुम्हारा क्या अंदाजा है, तुम और कितने दिन जियोगे। तो बागबान ने क्या जवाब दिया बच्चों, हुजूर हुजूर कुछ कोई नहीं नहीं जाना नहीं जा सकता कुछ है। नहीं कहा, मौत मौत का कुछ का नहीं जो कहा है जा सकता। मौत का वक्त कोई नहीं जानता। 2-4 साल और जीऊंगा। मेरा अंदाजा मौत है जो कि है वह ज्यादा से कोई ज्यादा नहीं जानता है ना बच्चों, यानी हमारी मौत कब आएगी ये हम जो है इसका जो है बता नहीं सकते। ये सिर्फ कौन जानता है, अल्लाह जानता है ना। अल्लाह को पता है, अल्लाह ही जानता है बेशक, और हम ये नहीं जानते कि हमारी मौत कब आएगी। तो बागबान ने भी यही जवाब दिया, हुजूर कुछ नहीं कहा जा सकता, मौत का वक्त कोई नहीं जानता। वैसे मेरा अंदाजा ये है कि मैं ज्यादा से ज्यादा 2-4 साल और जिंदा रह सकता हूँ, रहूंगा। हो सकता है कि मैं और 2-4 साल जिंदा रहूं। इस तरह ऐसा जो है जवाब बागबान ने दिया। और फिर बादशाह ने क्या पूछा, और तुम्हारे इन पौधों में फल कितने दिनों में आएंगे, यानी अब जब तुम ये पौधा लगा रहे हो तो अब इसको बड़ा होने में और इसमें फूल और फल आने में कितने दिन और लग जाएंगे। 10 बरस और लगेंगे। तो 10 बरस और बागबान ने, लगेंगे। हाँ बच्चों जब मैं आपसे पूछूं तब आप जवाब दीजिए, जब तक आप समझिए मैं क्या बता रही हूँ। तो बागबान ने क्या जवाब दिया, इन पौधों में पूरे 10 साल के बाद जो है फल आ सकेंगे। यानी अब जब मैं पौधा लगा रहा हूँ तो अब से जो है पूरे 10 साल के बाद इसमें जो है फल आएंगे। तो बादशाह ने जवाब दिया, जब तुम इन पौधों के फल नहीं खा सकोगे तो फिर इन्हें क्यों लगा रहे हो। क्या सवाल किया बादशाह ने कि जब तुम इसको खा ही नहीं सकते, तुम इतने साल तक जिंदा रह नहीं पाओगे, हो सकता है तुम जिंदा ना रहो इतने साल तक, तो तुम इसके फल खा ही नहीं पाओगे, तो तुम ये पौधा क्यों लगा रहे हो अब। तो हुजूर, बादशाह बागबान ने जवाब दिया, हुजूर अल्लाह किसी की मेहनत बेकार नहीं करता। बागबान ने बाग के दरख्तों की तरफ इशारा करते हुए कहा, यानी बागबान ने अपने लगाए हुए जो है बागों में जो है दूसरे दरख्तों की तरफ इशारा करते हुए बादशाह को बताया कि देखिए सरकार, मेरे बुजुर्गों ने जो पौधे लगाए थे उनके फल मैं खा रहा हूँ। इन्हें क्या जवाब दिया, देखो कितना अच्छा जवाब दिया वो बागबान ने कि मुझसे पहले जो बुजुर्गों ने पौधे लगाए थे आज उनके फल मैं खा रहा हूँ, और अब जो पौधे मैं लगा रहा हूँ तो इनके फल मेरी आने वाली नस्ल यानी मेरे बच्चे जो है फल खाएंगे। तो जब जवाब बादशाह ने सुना तो बादशाह जो है बहुत खुश हो गया, और उसके मुंह से जो है बहुत खूब, क्या निकला उसके मुंह से, बहुत बहुत खूब। खूब। तो बादशाह ने बेसाख्ता, बेसाख्ता यानी क्या, बेसाख्ता यानी क्या बच्चों, फौरन। 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 शाबाश, उसने वेरी गुड। फौरन बहुत खूब कहा। हाँ हाँ, बादशाह ने फौरन, बेसाख्ता यानी फौरन जो है बहुत खूब कहा। बादशाह की जबान से बहुत खूब निकला तो उसके मुसाहिब समझ गए कि बादशाह को बागबान का जवाब पसंद आ गया है। मुसाहिब ने फौरन 1000 रुपयों की थैली बूढ़े बागबान की तरफ बढ़ा दी और बोला, बड़े मियाँ, हुजूर की तरफ से ये तुम्हारा इनाम है। तो देखो बच्चों, बादशाह ने पहले ही अपने मुसाहिबों से ये कह रखा था
कि जब मेरी ज़बान से निकल जाए बहुत खूब, यानी मुझे कोई चीज़ अच्छी लगे, पसंद आ जाए, तो क्या करना है? मुसाहिबों से उन्होंने पहले ही कह रखा था बादशाह ने कि जब भी मैं बहुत खूब कहूँ तो 1000 रुपयों की थैली जो है वो इनाम में दे दी जाए। तो इसी तरह से बिल्कुल जो है मुसाहिबों ने यही किया। मुसाहिब जो है समझ गए कि बादशाह को जो है बागबान का जवाब बहुत पसंद आ गया है। तो मुसाहिब ने फ़ौरन, यानी बादशाह के साथ रहने वालों ने फ़ौरन 1000 रुपयों की थैली निकाली और बूढ़े बागबान की तरफ बढ़ा दी। और क्या कहा बूढ़े बागबान से कि बड़े मियाँ, हुजूर की तरफ से ये तुम्हारा क्या है? इनाम है। देखो आपको दिखाई दे रहा है ना, तस्वीर में आपको नजर आ रहा है ना बच्चों? यस टीचर। यस हाँ टीचर। टीचर। बूढ़े बागबान ने 1000 की थैली लेते हुए अदब से झुककर कहा, हुजूर, मेरे लगाए हुए ये पौधे तो 10-12 साल में फल देंगे, लेकिन मुझे तो आज ही इनका फल मिल गया। यानी जब बादशाह ने इनाम में 1000 रुपयों की थैली दी तो बूढ़ा बागबान भी बहुत खुश हो गया, है ना? तो उसके जो है बूढ़े बागबान ने क्या कहा? थैली लेते हुए 1000 रुपए की थैली लेते हुए अदब से झुककर कहा कि हुजूर, मेरे लगाए हुए ये पौधे तो 10-12 साल लगेंगे फल आने में, लेकिन मुझे तो आज ही इनका फल मिल गया। ने जब उनको इनाम मिला तो वो बागबान जो है बहुत खुश हो गया और उसने ये जवाब दिया। तो बादशाह का क्या निकला? बहुत खूब। बादशाह को बहुत बागबान का खूब। ये जवाब भी पसंद आया। मुसाहिब ने उसे एक और थैली इनाम में दी। दूसरी थैली पाकर बागबान ने अर्ज की, मेरे ये पौधे तो साल में एक बार फल देंगे, लेकिन मुझे इसी वक्त 2 बार इनका फल मिल गया। बहुत खूब, बहुत खूब। बादशाह को ये जवाब इतना अच्छा लगा कि दोबारा उसने बहुत खूब कह दिया। मुसाहिब ने इस बार 2 थैलियां उसे थमा दी। बूढ़े ने सर झुकाकर वो थैलियां भी ले ली और बोला, हुजूर, मैंने अपने बुजुर्गों से सुना था कि जिस मुल्क का बादशाह रियाया पर मेहरबान होता है तो उसका पूरा मुल्क खुशहाल हो जाता है। मैंने ये बात कानों से सुनी थी, आज अपनी आंखों से देख ली। देखो बच्चों, बादशाह को जो है बूढ़े बागबान का जवाब इतना पसंद आता जा रहा था और बार बार जो है बादशाह के मुंह से क्या निकलता जा रहा था? बहुत खूब। बहुत खूब। जब बहुत एक खूब। बार बहुत खूब। जब एक बार बादशाह के मुंह से बहुत खूब निकला तो मुसाहिब ने एक थैली थमा दी 1000 रुपयों की। जब बादशाह के मुंह से 2 बार बहुत खूब निकला तो बादशाह के मुसाहिबों ने कितनी थैलियां दी? मुसाहिबों ने दो। 2 तो बूढ़े ने जो दो है 1000 रुपए की थैली। हाँ, दो दो थैलियां थमा दी, 1000 रुपए की 2 थैलियां उसे थमा दी। तो बूढ़े ने जो है सर झुकाकर वो थैलियां भी ले ली और क्या कहा? वो तो बहुत खुश हो गया होगा, है ना? बूढ़ा बागवान तो बहुत खुश हो गया होगा कि ये जो मैं पौधा लगा रहा हूँ इसका फल तो मुझे 10-12 साल लगेंगे, लेकिन मुझे आज ही इसका फल मिलता जा रहा है। जैसे जैसे बादशाह बहुत खूब कहते जा रहा है, वैसे वैसे जो है मुझे इनाम जो है मिलता जा रहा है। हुजूर ने तो बागबान ने जो है बहुत खुश हो गया बागबान और जवाब में उसने क्या कहा? हुजूर, मैंने जो है अपने बुजुर्गों से ये सुना था, इन्हें अपने बड़े बूढ़ों से बहुत पहले सुना था कि जिस मुल्क का बादशाह रियाया रियाया यानी क्या बच्चों? बादशाह। रियाया, बादशाह। हाँ, बादशाह तो मुल्क का जो बड़ा बादशाह होता है। रियाया यानी कौन? क्या रियाया मतलब क्या? बहुत तरक्की करने वाला। बहुत तरक्की करने वाला। नहीं, बहुत तरक्की करने वाला। नहीं, नहीं, रियाया आम रियाया लोग। हाँ, वेरी गुड। रियाया मतलब जो हम जो लोग। आम लोग। लोग जो रहते हैं मुल्क में, जो लोग रहते हैं उन्हें रियाया आम कहते हैं। पब्लिक है ना, इंग्लिश में क्या कहेंगे? पब्लिक, रियाया, लोग। तो बागबान ने जो है अपने बुजुर्गों से क्या सुना था कि जिस मुल्क का बादशाह अपनी रियाया पर, यानी अपने मुल्क में रहने वालों पर, अपने लोगों पर
मेहरबान होता है, इन्हें बहुत रहम करता है, मेहरबान रहता है, तो उस मुल्क का जो है उसका पूरा मुल्क कैसा होता है, बहुत ही खुशहाल होता है। कैसा हो जाता है? बहुत ही खुशहाल। हाँ, लेकिन बेखुशहाल। मैंने ये जो बात है ये अपने कानों से मैंने सिर्फ सुनी थी, लेकिन आज अपनी आंखों से देख भी ली। तो जैसे ही बादशाह ने बागबान का ये जवाब सुना, तो बादशाह के मुंह से क्या निकला? बहुत खूब, बहुत बहुत खूब, खूब, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। खूब। अब बादशाह के मुंह से कितनी बार निकला बहुत खूब? 3 तीन बार। बार बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बादशाह बूढ़े के इस जवाब से इतना खुश हुआ कि 3 बार उसकी जबान से बहुत खूब निकल पड़ा। उसने बागबान से कहा, बड़े मियाँ, अब तुम जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा। बागबान ने अर्ज किया, हुजूर, हम बागबानों और किसानों को सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। अगर मुझे मुँह मांगा इनाम देना चाहते हैं तो सरकार पानी का माकूल इंतज़ाम फरमा दे, ताकि बागबानों और किसानों को राहत मिले। तुम ठीक कहते हो, बादशाह ने कहा, और पूरे मुल्क में नहरें जारी करने का हुक्म दे दिया। कुछ ही दिनों में पूरे मुल्क में नहरों का जाल सा बिछ गया। जगह जगह कुएं खुदवाए गए। मुल्क दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। देखो बच्चों, बादशाह के मुंह से इस बार 3 बार बहुत खूब निकल गया। तो बादशाह ने क्या कहा? बूढ़े के इस जवाब से वो इतना खुश हुआ कि जब उसकी जबान से 3 बार बहुत खूब निकल पड़ा, तो उसने अब बागबान से क्या कहा कि बड़े मियाँ, अब तुम जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा। तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए? बादशाह जो है पहले बच्चों, बादशाह जो है ऐसे ही किया करते थे, जब उन्हें कोई चीज़ पसंद आ जाती थी या किसी का कोई काम पसंद आ जाता था, तो जो है उन्हें जो है मज़दूरों को अपने जो है अंदर जो है अपने अंडर में जो काम करने वाले लोगों को जो है वो बादशाह जो है मुँह मांगा इनाम दिया करते थे। तो जब बादशाह ने इस तरह से कहा, तो बागबान ने अर्ज़ किया, इन्हें जवाब दिया। देखो लेकिन बागबान भी कितना अच्छा जवाब दिया उसने। इन्हें उसने कितना अच्छा सोचा अपने लोगों के लिए, बागबानों के लिए और किसानों के लिए। और उसने अर्ज़ किया कि हुजूर, हम बागबानों को जो और बागबानों को यानी बाग में काम करने वालों को और किसानों को सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत की चीज़ होती है वो है पानी। है ना बच्चों? आपको पता है ना, खेती बाड़ी वगैरह में जो है पानी बहुत ही अहमियत का हामिल है, यानी बहुत ही ज़रूरी है। पानी अगर ना हो तो सूखा पड़ जाता है, खेती नहीं होती है, अनाज नहीं उगते, और हमारे जो है हमारे पास जब जो चीज़ें उग नहीं पाती है, खेती बाड़ी सही तरीके से नहीं हो पाती है, तो वो सारी चीज़ें हमारे तक आने तक भी बहुत महंगी हो जाती है। तो उसके लिए जो है खेती बाड़ी के लिए, बागों के लिए और जो है खेतों के लिए पानी जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत का हामिल है, बहुत ज़रूरी है। तो अगर जो है बागबान ने क्या जवाब दिया कि अगर आप मुझे मुँह मांगा इनाम देना चाहते हैं, तो सरकार आप क्या कीजिए, पानी का माकूल इंतज़ाम फरमा दीजिए। इन्हें पानी के लिए जो है हमारे लिए बहुत से इंतज़ामात कर दीजिए, ताकि जो है हमारे लिए पानी फ़राहम हो सके, मिल सके, और हम किसानों को और बागबानों को जो है राहत मिले, आराम मिले, ताकि हम आसानी से जो है खेती वगैरह या जो है कर पाएँ। बादशाह ने क्या कहा? तुम ठीक कहते हो, बादशाह ने कहा, और पूरे मुल्क में नहरें जारी करने का हुक्म दे दिया। और कुछ ही दिनों में जो है, जैसे ही बादशाह ने हुक्म दिया, और कुछ ही दिनों में पूरे मुल्क में जो है नहरों का जाल सा बिछ गया, यानी जगह जगह जो है उन्होंने नहरें लगवाई और नहरें बनाई, और जगह जगह जो है कुएं खुदवाए। और जिससे क्या हुआ फ़ायदा कि मुल्क जो है दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। बच्चों, ये मुहावरा है, दिन दूनी तरक्की करना, दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की करना। क्या मतलब है इसका? दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करना। दिन बहुत दूनी तरक्की करना। बहुत बहुत ही बहुत ज्यादा तरक्की करना। बहुत वेरी गुड, बहुत तरक्की करना, खूब तरक्की करना। ठीक है? तो जैसे ही बागबान ने अर्ज़ किया,
तो उसी तरह बादशाह ने जो है उसकी जो है बात को पूरा किया। उसने जो है मुंह से जो निकाला, उसने बादशाह ने कहा ना कि तुम जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा, तो उसके मुताबिक जो है बादशाह ने अमल किया और जो है हुक्म दिया, और सारे जो है मुल्क में नहरों का जाल सा बिछ गया और जगह जगह कुएं खुदवाए, जिसकी वजह से जो है मुल्क में खूब तरक्की होने लगी और मुल्क जो है दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। समझ में आया बच्चों आप लोगों को सबक? यस टीचर। दिन दूनी रात चौगनी यानी दिन रात और तरक्की करने लगा। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा तरक्की होने लगी, है ना। दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करना है ना, बहुत तरक्की करना। ठीक है, चलिए अब जो है हम थोड़े अल्फाज मायनी देख लेते हैं। मुसाहिब, मुसाहिब का मैंने क्या बताई थी आप लोगों को? बादशाह के साथ रहने वाला। बादशाह के जो साथ रहते हैं। बेसाख्ता, बेसाख्ता यानी फौरन। बागबान, बागबान यानी फूलों की फलों की काश्त करने वाला। फलों की, फलों की फूलों की काश्त करने वाले, बागों में रहने वाले, बागों की देखभाल करने वाले। और दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करना यानी बहुत बहुत तरक्की तरक्की करना। ठीक है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब आप लोगों को सबक अच्छी तरह से समझ में आया या नहीं। ठीक है, सही या गलत बताइए। जब मैं आपसे पूछूं बच्चों तब आप जवाब देना, ठीक है। नंबर 1, कुछ ही दिनों में पूरे मुल्क में नहरों का जाल सा बिछ गया। सही। सही या गलत? सही। ठीक है, देखते हैं आपका जवाब सही है या नहीं। वेरी गुड, बहुत खूब। देखो सही है आपका जवाब। ठीक है। नंबर 2, हुजूर मेरी उम्र 50 साल है। गलत। गलत। देखते हैं, ठीक है आपका जवाब सही है या नहीं। शाबाश, वेरी गुड, सही जवाब कहा आपने। हुजूर मेरी उम्र 50 साल है, ये जवाब ये गलत है। कितनी साल थी बागबान की उम्र? 84। शाबाश, 84 साल। नंबर 3, इस किसान को हमारी खिदमत में हाजिर करो। गलत। 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 गलत? गलत? देखते हैं। सही। गलत। किसान, इस किसान को या इस बागबान को? तो जवाब क्या है? इस बागबान को हमारी खिदमत में हाजिर करो, है ना। यानी ये जो है गलत है। ठीक है। नंबर 4, एक दफा बादशाह अपने सिपाहियों के साथ शिकार को जा रहा था। सही। सही या गलत? सही। सही। शाबाश, वेरी गुड, सही जवाब कहा आप लोगों ने। वेरी गुड। चलिए नंबर 5, इन पौधों में 20 साल के बाद फल आ सकेंगे। गलत। गलत। गलत है? हाँ टीचर। गलत। 2 साल के बाद। सही ठीक है। टीचर। गलत। सही है? गलत है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या जवाब आया। गलत। गलत। यानी कितने साल के बाद फल आए? 10 साल या ज्यादा से ज्यादा गलत। 12 साल। हाँ, 10 मैंने साल। देखिए। हाँ, इन पौधों शाबाश। में 10 साल के बाद फल आ सकेंगे। हाँ, 10 साल के बाद फल आ सकेंगे। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। इन्हें इससे पता चल रहा है कि आप लोगों को जो है सबक अच्छी तरह से समझ में आ गया। अच्छा बच्चों, दरख्तों के जो है इस सबक से जो है हमें क्या सीख मिली? क्या सबक मिला आपको? बताइए मुझे, क्या समझ में आया आप लोगों को? कि दूसरों की मदद करनी चाहिए। दूसरों की मदद करना चाहिए। हाँ, और क्या सबक मिला?
और क्या सबक मिला बच्चों? हमें इस सबक से हमें क्या सीख मिली, क्या सीखने को मिला? हमें पौधे लगाना हमें चाहिए। पौधे उगाने चाहिए। वेरी गुड, शाबाश। हाँ, हमें पौधे लगाना चाहिए। और हमें और क्या सबक मिला? और हमें ये भी सबक मिला ना बच्चों कि आज जो हम काम कर रहे हैं, हमें ये नहीं सोचना है कि हम सिर्फ अपने लिए ही वो काम करें, बाकी हम जो है दूसरों का कभी ना सोचे और हमारे ही सिर्फ हम अपना सोचते हुए ही सारे काम करें। हमें ये भी सबक मिला ना कि बूढ़ा बागबान जो है अपने आगे की नस्ल के लिए सोच रहा था कि अब जो मैं लगाऊंगा वो मेरे आगे वाले बच्चे खाएंगे, यानी वो दूसरों के लिए भी सोच रहा था, है ना? तो हमें हमेशा दूसरों के लिए भी अच्छा सोचना चाहिए, है ना? हाँ। और हमें ये भी सबक मिला कि जो है हमें पौधों की जो है अहमियत, इस सबक से हमें पता चली पौधों की अहमियत, है ना? पौधे हमारे लिए, दरख्त हमारे लिए कितने फायदेमंद है ना? आप बताइए जरा मुझे, दो दो तीन फायदे बताइए, दरख्त से हमें क्या क्या फायदे हासिल होते हैं? हमें ऑक्सीजन दरख्त से मिलता फूल है। मिलते हैं, दरख्त दरख्त से चाहिए। छांव मिलती है, दरख्त दरख्त से शाबाश। फल मिलते हैं, मिलते हैं। फल मिलते फल हैं, मिलते दरख्त फूल से मिलते हमें हैं। ऑक्सीजन मिलता है। मिलती है, शाबाश, वेरी गुड। ऑक्सीजन मिलती है। दरख्त जो है ऑक्सीजन देते हैं, और क्या लेते हैं दरख्त अपने अंदर? दरख्त से हमें कार्बन छांव मिलती डाइऑक्साइड। है, दरख्त से हमें फल मिलते हैं, वेरी गुड, बहुत खूब। देखिए दरख्त बादशाह से की तरह, हमें फूल मिलते हैं। बहुत खूब बादशाह की तरह। देखिए मुझे भी आपके जवाबात पर बहुत खूब कहना पड़ रहा है। इन्हें आप लोगों को जो है बहुत अच्छी तरह से सबक भी समझ में आ गया और दरख्तों के फायदे भी समझ में आ गए। ठीक है, आपका जो है अभी घर काम, क्या है घर काम आपका? दिवाली की छुट्टियों में अपने घर काम में एक पौधा आप खुद लगाइए, हाँ इसके देखभाल कीजिए। हाँ, ये आप लोगों का होमवर्क है ना? अभी आपकी जो है, अभी आपको जो है दिवाली की छुट्टियां मिलने वाली है, तो आप क्या करेंगे? आप खुद से पौधा, आप जो है घर में खुद से पौधा लगाएंगे। घर में जो है बहुत सारी हमारे पास बीज होती है ना, जैसे आप क्या लगा सकते हो? यस। पौधे में आप क्या लगा सकते हो, चलिए आम का बताइए। झाड़, हाँ, आम आम का? का झाड़, आम का आप घर में लगाओगे पौधा? लहसुन वो का तो बगीचे में धनिया लगाई हूँ का आम का पौधा। झाड़, अच्छा, वो तो हम रोज का पौधा देखो अगर हमारे, लहसुन का पौधा। लगाई थी, मेरे बकरे लोग खा डाले। क्या अच्छा पता। एक मिनट बच्चों, अगर आप मतलब आप घर में अगर लगाओगे अपने घर में, जैसे गांव वगैरह में तो लोग आंगन में बड़े बड़े दरख्त जैसे आम के, है ना, ये सब लगा लेते हैं। लेकिन हम घर में जब छोटे मोटे पौधे लगाते हैं अपनी खिड़कियों में, है ना, गुलाब का तो पौधा। हम कौन से पौधे लगा सकते हैं? गुलाब आम का का पौधा। पौधा, सेब का पौधा, लहसुन कोथिमीर का का, पौधा। हाँ शाबाश, गुलाब का लगा सकते हैं। बादाम का, धनिया, धनिया जैसे कोतमीर धनिया, उसकी बीज आप डाल सकते हो। हाँ, और करेला, क्या डाल सकते हो? शाबाश, करेला, करेले कोहड़ा, जो करेले की जो बीज होती है वो भी आप आलू, लगाओगे, तो वो भी जो है करेले छोटे छोटे निकलना शुरू। आलू का परवर, हाँ, ऐसी जो है छोटी मोटी चीजें जो है आप घरों में जीरा, लगा सकते हैं। तो आपका दिवाली की छुट्टियों में इस सबक का होमवर्क यही है बच्चों कि आप लोग क्या करना, मिट्टी जो है लेना और उसमें जो मिर्ची है और लहसुन, करेले की बीज, मिर्ची जो होती है ना बच्चों, उसकी जो अंदर जो बीज होती है वो भी आप अगर मिर्ची और लहसुन डाल के उगा दोगे, सकते हैं। हाँ वो भी उगा सकते हैं, धनिया उगा सकते हैं, है ना? तो आपका होमवर्क है, करेंगे ना आप लोग ये होमवर्क? यस टीचर। हाँ, दिवाली की छुट्टियों के बाद जब आप मुझसे मिलोगे दोबारा, तो मैं आपसे पूछूंगी आपका पौधा कितना बड़ा हुआ, आपने उसकी अच्छी तरह से देखभाल की या नहीं की, है ना? आज ही आप लगाइए अगर मुमकिन हो सके तो, और उसकी देखभाल भी कीजिए। जब आपकी मुझसे दोबारा मुलाकात होगी तो मैं आपसे पूछूंगी कि आपका पौधा कितना बड़ा हुआ। समझ में आया? टीचर,
करोगे ना आप लोग? हाँ टीचर। इंशाल्लाह, बहुत अच्छे बच्चे हो, करोगे आप जरूर। शुक्रिया बच्चों, आपने जो है बहुत अच्छे से जो है मुझे जो है कोऑपरेट किया, मेरा जो है लेसन आपने सुना। आपको समझ में आया ना बच्चों सबक अच्छी तरह से? हाँ टीचर। पौधों की अहमियत और ये सब समझ में आया ना बच्चों आप लोगों को? तो खाने का समझ में आया। ठीक है, चलिए मिस। जी बच्चों, आप लोगों को जो है शुक्रिया टीचर, सबक, अल्लाह हाफिज। 1 मिनट बच्चों, आपको जो है ये सबक अच्छी तरह से समझ में आया है, तो इसकी जो है आपको कद्र पैमाई करना है हमें। देखते हैं आपको सबक समझ में आया है या नहीं। आपको जो है इसका टेस्ट होगा और इसकी लिंक जो है बच्चों आपको चैट बॉक्स में मैं डाल रही हूँ। आप लोग देखिए और उसे जो है भरिए, ठीक है, और उसे सबमिट अल्लाह कीजिए। हाफिज मिस। चैट बॉक्स में देखिए बच्चों, आपको लिंक शेयर कर रही हूँ। यस मिस। बच्चों चैट बॉक्स में देखिए लिंक भेज रहे हैं, आप उसको जो है फिल करके सबमिट कीजिए। वही तो करने जा रहे, स्टार्ट हो रहा है टेस्ट। मरियम का टेस्ट छूट गया ना, मरियम का टेस्ट छूट गया ना। देखिए बच्चों, चैट बॉक्स में जो है लिंक डाली गई है, आप भरना शुरू कीजिए। जी ओके। मिस मेरा हो गया। जी, ज़्यादातर बच्चों का हो रहा है, हो गया। हुमायरा खान और शेख ज़ैनब नसरुद्दीन, मदीहा मरियम मास, शेख बुशरा फ़ातिमा, शेख नमीरा, इन तमाम बच्चों का हो गया है बच्चों। और सूबिया नाज, मोहम्मद सैयद आलम, नफ़ीस अहमद, आयशा वरालिया, हसनैन खान मोहम्मद, फिरदौस दुक्का, सारे बच्चों का ये हो रहा है बच्चों, हो गया है। चलिए ठीक है, आप लोग भरते रहिए बच्चों, और बाकी जो बच्चे बाकी हैं वो भी भरने की पूरी कोशिश कीजिए, भरिए, ठीक है, और मैसेज कीजिए। मेरा भी हो गया। अल्लाह हाफिज़ बच्चों। मेरा भी हो गया। जी जी।